जी, तो हाजिर हूँ आपके सामने फिर से ट्रैवल व्लॉग लेके। तो कहाँ पे जा रहा हूँ वो सब्र रखो, बता देंगे, वीडियो देखते रहो पूरी। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ राम राम, छोटिਆਂ ਨੂੰ प्यार। हाजिर हाँ ਤੁਹਾਡੇ सामने फिर तो एक बार। मैं आपका जतिन स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल पे, जिसका नाम है जतिन सचदेवा व्लॉग्स। तो जो कोई पहली बारी मेरी वीडियो देख रहा है तो ये ट्रैवल व्लॉग है। इस चैनल पे मैं फूड व्लॉग, ट्रैवल व्लॉग और ऑटोमोबाइल व्लॉग बनाता हूँ। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी चीज़ पसंद हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। और जो ये ट्रैवल व्लॉग की ये जो पार्ट्स आएंगे, 2 या 3 पार्ट्स आएंगे, तो ये सब पूरे देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और सब्सक्राइब के बटन के साथ एक बेल का बटन होगा, तो उसको प्रेस करोगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। तो सबसे ऊपर वाला ऑल पे क्लिक कर देना। उससे होगा कुछ नहीं, मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन उससे ये फ़ायदा होगा आपको कि जब फ्यूचर में मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा या ये ट्रैवल व्लॉग का सेकंड पार्ट जब अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले पता लग जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी कि वीडियो डल चुकी है और आप देख पाओगे सबसे पहले। जहाँ मैं वही अपनी जिंद जान के साथ, ये रे, जय माता दी जी। जय माता दी, जय माता। एक ये नहीं, जय माता दी। तो मम्मी है मेरी, वो रात भर सोई नहीं। अभी बज रहे हैं 5। तो हमने सोचा था 4 बजे घर से निकलेंगे, लेकिन 4:30 निकले। तो वही है, अब ट्रेन थोड़ा है, गाड़ी में तो चल जाता है कि चलो अभी चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं। ट्रेन हो तो बंदा पंचुअल रहता है बिल्कुल। तो ये सारी रात सोई नहीं। अब बैठते ही, अभी घर से चले हुए हमें 20-22 किलोमीटर ही हुए हैं और सोना स्टार्ट हो गया इनका। अभी नहीं सोई मैं। अच्छा, अभी खड्डे आए थे तो कह रही वो नींद डिस्टर्ब हो जाती है ना। तो अभी हम तीनों नहीं जा रहे, 2 बंदे और जा रहे हैं हमारे साथ। वो कौन है वो भी मिलवाएंगे। जो मेरे को फॉलो करते हैं, पहली वीडियो से देख रहे हैं, तो उन्होंने बहुत बारी पहले देख चुके हैं वो उनको। और जो पहली बारी देख रहे हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन फिर से करवा दूंगा मैं अभी। ऐसे मैं टेढ़ा बैठा हुआ हूँ ताकि वो दिखे ना। तो सबके पेशे खिदमत कहते हैं ना। आप सबकी पेशे खिदमत में है ये पैसा ही पैसा। हेलो कर दे भाई। हेलो हेलो। तो ये मेरी छोटी मामी और ये उनका बड़ा बेटा। क्या है टशन मम्मी? ये इंग्लिश की अखबार अगर अपने नीचे बिछा ली जाए तो मन खराब नहीं होता। इनको रास्ते में मन खराब होता है ना। तो ये भी एक टोटका होता है, जैसे बड़े बुजुर्ग पहले बताते थे ना नुस्खे, तो ऐसे ही नुस्खा कह लो, टोटका कह लो, कि अगर आपका गाड़ी में जाते हुए मन ख़राब हो, वॉमिटिंग आने को हो, तो इंग्लिश अखबार, कोई सी भी इंग्लिश अखबार अपने नीचे रख लो, सीट के ऊपर रख के इंग्लिश अखबार, फिर बैठ जाओ। तो टोटका नुस्खा है ये कि उससे मन ख़राब नहीं होता। जी भाई दोस्तों, तो अभी यहाँ पे रुके हैं पेट्रोल डलवाने। ये रही मामी। तो हरियाणा में पता लगा था मेरे को कि हरियाणा में पेट्रोल सस्ता है दिल्ली से। दिल्ली में 91-92 रुपये रेट है और यहाँ पे 88.84 कुछ पैसे है। दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे 88.84 पैसे है और दिल्ली में 91-92 रुपये था। तो इस वजह से दिल्ली में डलवाया नहीं। थोड़े पैसे तो बचेंगे ना। अगर 500-1000 का डलवाना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फुल टंकी करवानी हो गाड़ी की तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। और सर कैसे हो आप? बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? इंस्टाग्राम पे मतलब मैसेज आया, तेरा लिंक डाल दिया था मैंने। अच्छा, कीर्तन वाली वीडियो पे। तो जिसे जो पसंद हो आपस में बातचीत कर सकते हो।
क्यों मामी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं लव मैरिज से इसकी? नहीं ना? देखो इसके घर वाले भी तैयार हैं, ये भी खुद तैयार है, तपा बैठा है, आपको पता ही है। तो आपस में बातचीत करके अपना कर सकते हो। पेट्रोल आया 3300 रुपये का। बाकी आपको पता ही है वो कौन पैसे देता है। कार्ड वाला। 6:31 हो रहे हैं। और सुनाओ मम्मी, फिर कोई नई ताजी? गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग। इनकी अभी गुड मॉर्निंग नहीं हुई, अभी इन्हें नींदरे चढ़े पड़े, नींदरे। तो दोस्तों कैसा लग रहा है ये मास्क? बच्चा मास्क है, और पता कितने का है? 1000 रुपये का। 1000 में से 990 रुपये माइनस कर दो, 10 रुपये का मास्क है ये, 10 रुपये। तभी साइज़ छोटा है। तो मुरथल पहुंच चुके हैं 6:45 बजे। 5:30 बजे चले थे इनके घर से। तो अभी हम यहाँ पे रुके थे, म्यूट ढाबा है ये, सामने देख सकते हो। यहाँ हो गई कलोल, बैठे अपना टेबल भी जुड़वा ली। और जब मेन्यू ऑर्डर देने लगे तो मेन्यू में पढ़ा हमने ऑमलेट, एग। फिर वेटर से पूछा यहाँ पे नॉन वेज भी है? तो कहता हाँ, बटर चिकन सब कुछ है। तो ये भाई तो खा लेता है, लेकिन हम नहीं खाते। तो फिर हम उठ के चल दिए। अब आगे चल के करेंगे, अभी करनाल के पास पहुँचे। और भाई मम्मी कर लिया नाश्ता? मैंने आपसे पूछा नाश्ता कर लिया कि नहीं कर लिया? अभी नहीं किया। रुके तो थे म्यूट ढाबा पे। वो नॉन वेज वाला। A few moments later. ये भी दूसरी बारी कलोल होगी हमारे साथ। अमूल बटर ही नहीं है क्या? पहली बारी म्यूट ढाबे पे रुके, वहाँ नॉन वेज। अब यहाँ वैष्णो लिखा है, यहाँ रुके तो यहाँ अमूल बटर नहीं है। और फिर वही है रिफाइंड, न्यूट्रलाइट, फुटराइट, पता नहीं क्या लगा देंगे। दूसरी बारी ये हुआ, अब आगे चल के देखते हैं क्या होता है। मम्मी कर लिया नाश्ता? है मम्मी? पता नहीं क्यों है। नाश्ता कर लिया? हाँ कर लिया। तो अभी हम निकले हैं अम्बाला से। तो अम्बाला में मैंने एक फूड व्लॉग भी शूट करा है यहाँ पे, तो वो भी देखने को आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो बेसिकली हम जा रहे हैं पंजाब। तो अभी 2 जगह और जाना है रास्ते में। तो पहले जाना है सरहिंद गुरुद्वारा है, फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा कहते हैं वहाँ पे। तो यहाँ से जहाँ पे अभी हम हैं, मैंने गूगल लोकेशन देखी थी तो 48 किलोमीटर बता रहा है और 48 मिनट।
यहाँ पे सरोवर बना हुआ है, ये सारा सरोवर है सब। सरोवर में मछलियाँ भी हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाई ना, तो सरोवर में मछलियाँ भी हैं ब्राउन और ऑरेंज कलर की। और नहा भी रहे हैं लोग, वो देखो वहाँ सामने। तो अब पापा बताएंगे यहाँ पे क्या इतिहास है और कौन से दर्शन है यहाँ पे, बताना। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये गुरुद्वारा है जी सरहिंद के अंदर, गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी की वाइफ माता गुजरी जी और 2 साहबजादे जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी को 3 दिन कैद रखा गया था। पोह 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक, उसे पंजाबी में पोह माह कहा जाता है, हिंदी में पोष कहा जाता है। तो भीषण सर्दी पड़ती है, उन सर्दी के दिनों में 3 दिन तक माता गुजरी और बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी को यहाँ पे कैद रखा गया था भूखे प्यासे। तो यहाँ पे माता गुजरी जी मुसलमानों के जुल्म सहते हुए यहाँ पे शहीद हो गई थी, मतलब उन्होंने अपने तन न्यौछावर कर दिया था सिक्खी धर्म के ऊपर। तो ये यहाँ का इतिहास है, माता गुजरी और बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी का कैद स्थान, जिसे ठंडा बुर्ज कहा जाता है। ਨਿੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕੱਲ ਪੇਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ जतिन सचदेवा व्लॉग ਮਗਰੋਂ ਸਰਚ ਥੋੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਈ ਚੈਨਲ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆਏ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। उसका जो इतिहास है वो पापा ही बताते हैं, पापा को बताना अच्छी तरीके से आता है ना इन सब धार्मिक चीज़ों का। बताओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी। बाबा जोरावर सिंह की उम्र थी कुल 9 साल और बाबा फतेह सिंह की उम्र थी 7 साल। तो इतिहास बताता है कि जब उन दोनों को चिना जा रहा था तो बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह को देख के रोने लग गए। तो तब क्या हो रहा था, वो सीन ये चल रहा था कि घुटने हमारी बॉडी से थोड़ा सा बाहर होते हैं, तो दीवार टेढ़ी ना करनी पड़े। मुसलमान इतने जालिम थे कि उस दीवार को सीधी शेप में लाने के लिए बाबा फतेह सिंह जी के घुटने छीलने लग गए। भाई घुटने छिलेंगे तो ईंट के साथ ईंट सीधी जाएगी। तो बाबा फतेह सिंह जी ने सोचा कि शायद बड़े भाई हैं मेरे बाबा जोरावर सिंह जी, मेरे घुटने छिल रहे हैं इसलिए वो रो रहे हैं।
तो बाबा जोरावर सिंह जी ने कहा कि मैं फतेह सिंह इसलिए नहीं रो रहा कि आपके घुटने छिले जा रहे हैं, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आप मेरे से उम्र में छोटे होते हुए भी धर्म पे पहले शहीद हो जाओगे। तो ऐसी भावना थी। प्रेरणा सिंधु है कि हमें धर्म के अडिग रहना चाहिए। ये 2 साहबजादे 9 साल की उम्र में और 7 साल की उम्र में, आजकल का तो बच्चा मोबाइल और ये सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा एक्टिव है, सब चीज़ पता है। उस समय तो अपने माँ बाप के अलावा शायद रिश्ते भी नहीं पता थे। वो धर्म पे कितनी अडग थे जिन्होंने धर्म के ऊपर रहते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी। सो चलते हैं आगे, बाबा जी सब पे मेहर करें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जहाँ हम खड़े हैं ये गुरुद्वारा है ज्योति स्वरूप। तो दीवान टोडरमल जी थे जो जैन संप्रदाय से संबंधित थे। उनकी गुरु घर के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठा थी। तो जब जालिमों के जुल्म से, मुसलमानों के जुल्म से माता गुजरी जी और बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी जब शहीद हुए तो उनके अंतिम संस्कार के लिए मुसलमानों ने कोई ज़मीन नहीं दी। उन्होंने शर्त रखी कि चिता समर्पित करने के लिए, अग्नि संस्कार के लिए आपको जितनी जगह चाहिए वहाँ पे सोने की अशरफियाँ बिछाई जाएं। तो दीवान टोडरमल ने कहा कि ये तो बहुत छोटी बात है। उन्होंने अशरफियाँ बिछा दी। तो अशरफियाँ बिछाई तो वहाँ जो उस समय मुसलमानों के प्रबंधक थे उन्होंने कहा जी इन्होंने बड़े आसानी से बिछा दी। फिर उन्होंने कहा जी अशरफियों को बिछाना नहीं, अशरफियों को खड़ा करना है। तो खड़ा करना मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए जल्दी। चांस की बात है कि इसमें मेरे पास कुछ सिक्के हैं। तो अब ये मान लो फॉर एग्जांपल ये ज़मीन है, इसके बिछाने में हार्डली 9 सिक्के आएंगे। ये आगे 9 सिक्के, एक तो ये पोर्शन हो गया। अब इसी को अगर हमने खड़ा करके करना है तो इसमें कम से कम 100 से ज़्यादा सिक्के आ जाएंगे। तो जब माता गुजरी जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी के लिए ज़मीन एक्वायर की गई तो मुसलमानों ने ये कहा कि यहाँ पे सोने की अशरफियाँ खड़ी की जाएं। तो आज तक इतिहास है कि चाहे वो ब्रिटेन हो, जापान हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यहाँ से महंगी जगह आज तक इतिहास में बिकी नहीं है जो माता गुजरी और बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी के लिए संस्कार के लिए ली गई थी। तो ये धर्म के प्रति निष्ठा, धर्म के प्रति समर्पण जो हम लोगों में आज लुप्त होता जा रहा है। बच्चों की क्या बात करें, लोग टके टके के लिए बिकने को तैयार है, धर्म की तो बात ही कोई नहीं करता। तो आशा करता हूँ इसे देख के, सुन के आप अपने धर्म के प्रति थोड़ी सी निष्ठा रखेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हम मतलब पंजाबियों में भोलापन देखो कितना होता है। अगर आपको पंजाबी पढ़नी आती है तो देखो क्या लिखा है, पढ़ पा रहे हो? ये यहाँ पे क्या लिखा है? टॉयलेट, शौचालय और लैट्रीना। लैट्रीना। तो ये फतेहगढ़ साहब था। गुरुद्वारे 3-4 हैं यहाँ पे। तो
कौन कौन से थे पापा? ये सरहंद के अंदर गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब बोला जाता है। तो यहाँ पे थे एक ठंडा बुर्ज गुरुद्वारा, जहाँ पे माता गुजरी और गुरु गोविंद सिंह जी के दो सुपुत्र बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी को पौ महीने के अंदर 3 दिन के लिए कैद करके रखा गया था। उनका गुरुद्वारे का नाम कहलाया जाता है ठंडा बुर्ज। और एक गुरुद्वारा था धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, जिनको नींव के अंदर, दीवार के अंदर चिनवाया गया था। एक उस गुरुद्वारे के दर्शन किए। एक गुरुद्वारा था ज्योति स्वरूप। ज्योति स्वरूप गुरुद्वारे के अंदर वो इतिहास है जहाँ माता गुजरी और गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों सुपुत्रों की चिता के लिए जमीन ना मिलने के कारण टोडरमल दीवान ने सोने की अशर्फियाँ खड़ी करके जमीन ली थी, जहाँ पे आज गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है। ये 3 दर्शन करके हम निकले हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चलते हैं आगे, कहाँ जा रहे हैं वो अभी बता देते हैं रास्ते में।